सो आज हम एक तो डिस्कस करने वाले हैं कुछ केमिकल टेस्ट को लेकर के जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के बीच में डिफरेंशिएट कराते हैं, डिस्टिंग्विश कराते हैं। यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आते हैं 1 मार्क में और 2 मार्क में, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। और ये लैब एक्टिविटीज़ भी हैं, लेबोरेटरी के अंदर इन एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म भी करने वाले हैं। तो कौन कौन से ऐसे केमिकल टेस्ट हैं जिसके बिहाफ पे अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कैटेगरी। सिमिलरली फिनॉल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं और ईथर्स को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो एक्टिविटी हमारे पास आती है, द फर्स्ट एक्टिविटी इज़ आइडेंटिफाई ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। हमें ये चेक करना है कि अल्कोहल की प्रेजेंस है कि नहीं। तो उस प्रेजेंस को चेक करने के लिए, उस प्रेजेंस को पता लगाने के लिए हमारे पास जो सबसे पहली एक्टिविटी है दैट इज़ एस्टरीफिकेशन। हमारे पास सबसे पहली एक्टिविटी आ जाती है एस्टरीफिकेशन, या फिर ये प्रोसेस के नाम से याद रख सकते हो कि एस्टरीफिकेशन इज़ द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अब आपको कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। नंबर 1 इज़ अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कंसनट्रेट H2SO4 और लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेस्ट ट्यूब हो सकती है, फनल हो सकती है, ब्यूरेट हो सकता है, लेकिन ब्यूरेट तो टाइट्रेशन में यूज़ होते हैं, ब्यूरेट का यहाँ पर कोई रोल नहीं आएगा। और कॉनिकल फ्लास्क हो सकते हैं या राउंड बॉटम फ्लास्क हो सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे स्प्रिट लैम्प की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो जो छोटे छोटे लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारी लेबोरेटरी में प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए दैट इज़ अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और कंसनट्रेटेड H2SO4। प्रोसीजर क्या कहता है? प्रोसीजर ये कहता है कि आपको सबसे पहले 1 ml अल्कोहल लेना है किसी एक सूखी ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके अंदर 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड और 2 से 3 ड्रॉप कंसनट्रेट H2SO4 की मिला देनी है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेबोरेटरीज में प्रेजेंट होता है। एक नॉर्मल एसिटिक एसिड होता है जो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। एक ग्लेशियल होता है, हमें ग्लेशियल का यूज़ करना है, ब्लैक कलर की बोतल के अंदर वो रखा होता है। ये जो मिक्सचर हमने बनाया है अल्कोहल का 1 ml का, ग्लेशियल एसिटिक और 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन सभी को गर्म करो ऑलमोस्ट वाटर बाथ के अंदर रख करके 10 मिनट तक। अब इसको 20 ml ठंडे पानी से भरे हुए बीकर के अंदर पोर कर दो। जो मिक्सचर हमने बनाया और उसको 10 मिनट तक हमने गर्म किया, उसको तुरंत ही 20 ml ठंडे पानी भरे बीकर के अंदर पोर कर देना है। तो वहाँ से जैसे ही हम उसको पलटेंगे तो हमें एक स्मेल आएगी जो कि फ्रूटी स्मेल होती है, एक मीठी स्मेल होती है, फ्रूट के जैसी स्मेल होती है। अगर ये स्मेल हमें आती है, ये इंडिकेट करती है कि वहाँ पर अल्कोहल की प्रेजेंस है। अगर ये स्मेल नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन के अंदर अल्कोहल प्रेजेंट नहीं है। अगेन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक्टिविटी में करना क्या है कि हमें एक अननोन सब्सटेंस दे दिया जाएगा। मान लो कि वो अननोन सब्सटेंस A है, मुझे ये पता लगाना है कि इसके अंदर क्या अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके अंदर मुझे क्या क्या मिलाना होगा? तो अब हमें पता लगाना है कि इस अननोन सब्सटेंस के अंदर अल्कोहल की स्मेल है कि नहीं है। तो हम करने क्या वाले हैं कि इस अननोन सब्सटेंस का हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट लिया, 1 ml के अप्रोक्स हमने उसका एक अमाउंट लिया है। उसमें 1 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिलाया हमने। ग्लेशियल एसिटिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेसिकली वही है ये। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर 2 to 3 ड्रॉप मिलाया हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 का। इस पूरे मिक्सचर को हमने कर दिया हीट। अगर हीट करने के बाद जब हम इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं, ऑलमोस्ट 20 ml ठंडे पानी की हमें रिक्वायरमेंट होती है इस टेस्ट ट्यूब को ठंडा करने के लिए, जिस टेस्ट ट्यूब में हमने रिएक्शन कराई है। ठंडा करने पर अगर हमें फ्रूटी लाइक स्मेल आती है, ऑर्डर आता है, तो इसका मतलब है कि इस अननोन सॉल्यूशन A के अंदर या अननोन सब्सटेंस A के अंदर अल्कोहल प्रेजेंट था, उस अल्कोहल की स्मेल हमें आ रही है। सेकेंड एक्टिविटी इसमें हमारे पास आ जाती है टू शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। आप कैसे शो करेंगे कि फिनॉल की जो नेचर है वो एसिडिक है, यानी कि फिनॉल एसिडिक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी कि हमें चाहिए होगा फिनॉल, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर भी यूज़ कर सकते हैं हम उसकी जगह, और कुछ लेबोरेटरी अपरेटस लाइक वही टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर वगैरह। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो फिनॉल हम लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि हमें फिनॉल का एसिडिक बिहेवियर का पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे 1 ml ऑफ फिनॉल को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। 1 ml सफिशिएंट होता है, अदरवाइज हम इसका 2 ml भी ले सकते हैं, 3 ml भी ले सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 1 ml सफिशिएंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। तो हमने करना क्या है कि फिनॉल का 1 ml ले लेना है और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर पोर कर लेना है। अब इसके अंदर अगर आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिया हुआ है तो उसकी 2 से 3 ड्रॉप इसके अंदर मिक्स करा दो, अदरवाइज आप ब्लू लिटमस पेपर को उसके अंदर डिप करा दो। अगर जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो गया,
या फिर ये कह लो जो सोल्यूशन हमने ब्लू लिटमस सोल्यूशन का डाला वो पूरे बीकर के टेस्ट ट्यूब को कैसा कर देता है, रेड कलर के सोल्यूशन में बदल देता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो अननोन सोल्यूशन हमने लिया है दैट इज़ द फिनॉल। यहाँ पर हम फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख करके कह रहे हैं कि फिनॉल ही लेना है आपको। तो हमें ये मालूम है पहले से कि ये फिनॉल का टेस्ट है, लेकिन जब कभी भी लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाएंगे तो हमें एक अननोन सोल्यूशन लिख करके वो दिया जाएगा, यूएस अननोन सोल्यूशन के नाम से वो दिया जाएगा कि आपको अननोन सोल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस सोल्यूशन मिला देना है। अगर ब्लू लिटमस सोल्यूशन का कलर रेड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि फिनॉल की जो करेक्टरिस्टिक है वो एसिडिक है, क्योंकि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। और इसी तरीके से अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को डिप कराते हैं तो पेपर भी ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो चेंज ऑफ कलर हो रहा है इंडिकेटर का, वो आइडेंटिफाई कराता है कि फिनॉल की जो करेक्टरिस्टिक है वो एसिडिक है। तीसरा जो यहाँ पे टेस्ट आ जाता है वो ये कि हमें प्रेजेंस पता लगानी है कि फिनोलिक प्रेजेंस का पता लगाना है, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप का पता लगाना है। आपको एक अननोन सोल्यूशन दे दिया गया होगा, उस अननोन सोल्यूशन में फिनॉल का ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है ये हमें पता लगाना है, ये ग्रुप वहाँ प्रेजेंट है या नहीं। तो इसको करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं। जो अननोन सोल्यूशन हमें मिला हुआ है उस अननोन सोल्यूशन पर एक बार मैं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का टेस्ट लगाऊंगा और एक बार मैं उसके ऊपर लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट लगाऊंगा। ये दोनों टेस्ट बारी बारी से हम लगा करके देखते हैं, अगर वहाँ पर फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये दोनों टेस्ट पास आउट करेगा, अदरवाइज ये टेस्ट पास आउट नहीं करेगा। तो अब ये जो अननोन सोल्यूशन हमने लिया हुआ है हम क्या करते हैं, उसमें मैंने माना एक रिक्वायरमेंट जो है मेरे को किसकी है, फिनॉल है वो, क्योंकि मुझे फिनॉल का ही पता लगाना है। तो वो अननोन सोल्यूशन मस्ट क्या होना चाहिए, फिनॉल होना चाहिए। तो ये मेरा अननोन सोल्यूशन, ये मेरा न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन FeCl3 का एक्वा सोल्यूशन हमने लिया है और एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया है। करना कुछ नहीं है, टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml ले लो फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन का और उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप उस अननोन सोल्यूशन की डाल दो। वो जो अननोन सोल्यूशन है वो फिनॉल है अगर, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज कर देगा और बिल्कुल पर्पल पिंक कर देगा। पर्पल पिंक कलर हमें देखने के लिए वहाँ मिलेगा और ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा कलर एकदम आता है, ब्राइट कलर होता है, जो कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट को ही पास आउट करता है, केवल फिनॉल ही पास करता है। तो ये जो अननोन सोल्यूशन हमने लिया है, हमने करना ये है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले 1 से 2 ml फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन भर लो। FeCl3 भरने के बाद इसके अंदर हमें मिलानी है 2 से 3 ड्रॉप उस अननोन सोल्यूशन की, या उस सोल्यूशन की जिसको हम फिनॉल कंसीडर करके चल रहे हैं कि हाँ वो फिनॉल हो सकता है। कन्फर्मेशन वहाँ हमें तब होगी जब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उस सोल्यूशन को मिलाते ही इसका कलर पर्पल पिंक हो जाएगा। पर्पल पिंक कलर होता है तो इट मीन्स वो सोल्यूशन किसका था, फिनॉल का था। दूसरा तरीका यह है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट का, अच्छा फिनॉल की जो कंफर्मेशन होती है वो फंक्शनल ग्रुप्स के बिहाफ पे होती है। तो जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक टेस्ट किए जाएंगे तो वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप के ही नाम से कंसीडर करके करेंगे। तो यहाँ पर फिनोलिक ग्रुप जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट हमें करना है। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट करने के लिए हमें सोडियम नाइट्राइट चाहिए होता है, NaNO2, इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। ये हमने थ्योरिकल, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तब भी हमने टेस्ट देखा था कि किस तरीके से कलर चेंज होता है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है वो जो अननोन सोल्यूशन जिसका हम टेस्ट कंफर्म कर रहे हैं कि वो फिनॉल है कि नहीं। तीसरा हमें चाहिए होता है फिनॉल, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, डिस्टिल्ड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और एक टेस्ट ट्यूब। ये होने के बाद हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले हमें एक सोडियम नाइट्राइट का एक बहुत छोटा सा अमाउंट लेना है, बहुत मतलब 1 ml to 2 ml हम ले सकते हैं, 1 से 2 ml के आसपास की अमाउंट एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम नाइट्राइट का। सोडियम नाइट्राइट का सोल्यूशन या सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब के अंदर लेने के बाद इसमें हमें उस सॉल्यूशन को मिक्स करना है 1 ml से 2 ml, जिसके लिए कंफर्मेशन चाहिए कि वो फिनोलिक ग्रुप है या नहीं। मान लो वो सब्सटेंस अभी A है, वो सॉल्यूशन A है जिसमें मुझे कंफर्म करना है कि वो फिनोलिक ग्रुप रखता है या नहीं। उसका हम 1 से 2 ml इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, यहाँ ये इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले मैंने मिलाया क्या, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 1 से 2 ml। फिर इसमें मैंने मिक्स किया किसको, सब्सटेंस A को, जिसमें मुझे कंफर्म करना है कि वो फिनोलिक ग्रुप है कि नहीं, चाहे वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, उसका ऑलमोस्ट 1 ml ही हमें लेना है। इसको थोड़ी देर के लिए हीट करना शुरू कीजिए। यहाँ पर हम इसको देंगे हीट, 1 से 2 मिनट के लिए हम इस टेस्ट ट्यूब को कर देंगे हीट। अगर मैं इसको हीट करके ठंडा करता हूँ तो वहाँ पर हमें एक कलर चेंज देखने के लिए मिलता है। जो कलर वेरिएशन आएगा उसको कंफर्मेशन कराने के लिए हम मिला देते हैं उसमें 1 से 2 ml कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही इसके अंदर H2SO4 मिलाओगे तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखे हुए सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा डीप ब्लू या ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। अब इसके अंदर आप मिलाओगे डिस्टिल वाटर। जैसे ही आप वाटर मिलाओगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में। रेड कलर आने के बाद आप इसमें मिलाएंगे NaOH।
अगर NaOH मिलाने से इसका कलर कन्वर्ट हो जाता है डीप ब्लू या ग्रीन कलर के, मतलब वापस से वही कलर आ जाता है जो कलर पहले था, रेड कलर से वापस से ब्लू कलर पे कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन हमने इसमें डाला है, जो सब्सटेंस हमने A डाला है, वो कन्फर्मेशन करता है कि वो फिनोलिक ग्रुप को कंसिडर करेगा या कंटेन करता है। दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं इस एक्टिविटी को, कि करना ये है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें 1 ml या 2 ml हमें लेना है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट लेने के बाद जब हम उसमें मिला देंगे एक सब्सटेंस A, जिसका मुझे कंफर्मेशन करना है कि वो फिनोलिक ग्रुप है या नहीं है, उसके बाद हम इसको करेंगे हीट करने के बाद हम इसको करेंगे कूल करने के बाद यहाँ पर इसमें एक कलर वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। उस कलर वेरिएशन को कंफर्म कराने के लिए हम इसमें मिलाएंगे कंसनट्रेट H2SO4। कंसनट्रेट H2SO4 मिलाने से उसका कलर हो जाता है डीप ब्लू या ग्रीन। डीप ब्लू या ग्रीन कलर होने के बाद हम इसमें मिलाएंगे डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर मिलाते ही इसका कलर कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। इस रेड कलर को वापस से डिसअपियर करके हमें डीप ब्लू या ग्रीन कलर लाना है, तो हम इसमें मिलाएंगे NaOH। NaOH मिलाते ही इसका कलर कन्वर्ट हो जाता है वापस से डीप ब्लू या ग्रीन कलर में। तो ये हमारा हो जाता है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर दी फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है चौथा तरीका, फोर्थ मेथड, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। आप अल्कोहल और फिनोल के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। 2 अननोन सोल्यूशन आपको दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसमें से अल्कोहल को अलग कीजिए और फिनोल को अलग कीजिए। तो सीधी सी एक चीज़ है जो टेस्ट अभी हम फिनोल के लिए पढ़ के आए हैं कि फिनोल ऑलवेज पासेज न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, बट जो अल्कोहल्स होते हैं वो इस टेस्ट को पास आउट नहीं करते। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो अल्कोहल जो फिनोल है, फिनोल का वही टेस्ट हम रिपीट कर रहे हैं कि अननोन सोल्यूशन A मैंने लिया, जो क्योंकि मेरे पास 2 बीकर हैं या 2 सब्सटेंसेस हैं, एक A है और एक B है, मैं बारी बारी से दोनों पे फेरिक क्लोराइड टेस्ट लगाऊंगा। हो सकता है A पास करे या B पास ना करे, या हो सकता है A पास ना करे और B पास करे। तो A के अंदर सीधा सीधा मेरे को कुछ नहीं करना, 1 से 2 ml FeCl3 सोल्यूशन मिला देना है। अगर ये सोल्यूशन का कलर वॉयलेट हो जाता है, वॉयलेट कह लो या पर्पल पिंक कह लो, अगर वो कलर वॉयलेट या पर्पल पिंक में चेंज हो जाता है, इट मीन्स ये जो A सब्सटेंस था ये फिनोल था। और अगर ये पास आउट नहीं करता है तो ये क्या होगा, अल्कोहल होगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स विद ल्यूकास रिएजेंट या बाय यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट जो था वो हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, ZnCl2 और HCl का पेयर इज नोन एज द ल्यूकास रिएजेंट। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने करना कुछ नहीं है, 3 बीकर जो कि अननोन सोल्यूशन अभी हमने कंसीडर किए कि कोई भी 1 डिग्री हो सकता है, कोई भी 2 हो सकता है, कोई भी 3 हो सकता है। बारी बारी से इन तीनों अल्कोहल्स के बीकर के अंदर हम ल्यूकास रिएजेंट को मिलाते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है तो इट मीन्स वो एक 3 डिग्री अल्कोहल है, यानी टर्बिडिटी बहुत फास्ट दिखाई देती है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल को डिफाइन करेगा। अगर 5 से 10 मिनट के बाद टर्बिडिटी होती है, बुदबुदाहट उठती है और वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेशन दिखाई देता है और स्मेल आती है, तो इसका मतलब ये है कि वो 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर वहाँ पे कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, नो रिएक्शन अगर, वहाँ पर कोई रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिल रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो ये कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो लेबोरेटरी में परफॉर्म भी की जाएंगी और इनके बिहाफ पे हमें बोर्ड्स में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिएजेंट्स करके। तो हमें बेसिकली यही चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे। बस एग्जाम्स के टाइम पर हमें वहाँ पे प्रोसीजर को नहीं लिखना होता है, ऑब्जर्वेशंस देनी होती हैं एक तरीके की बस, कि किस किस तरीके से हम इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास एक्टिविटी अल्कोहल, फिनोल और ईथर चैप्टर से।